हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गोरी और काली बहू में भेदभाव। सुशीला जी की दो बहुएं थी। बड़े बेटे पारस की पत्नी कोमल और छोटे बेटे सोहन की पत्नी रीमा। सुशीला जी अपनी बड़ी बहू कोमल के काले रंग रूप के कारण उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसकी हमेशा बुराई करती रहती थी। वहीं छोटी बहू रीमा बहुत ही सुंदर थी, जिसके कारण सास उसकी हमेशा तारीफ ही करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन उनकी पड़ोसन सविता जी उनके घर आती है। रीमा उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे वाह सुशीला, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी खाना बनाती है। हाँ, खाना तो अच्छा बनाती है, पर ये काली कलूटी बहू मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहू से मिलवाती हूँ। रीमा, अरे ओ रीमा, देख कोई मिलने आया है। थोड़ी ही देर में रीमा मेकअप करके वहां आती है। ये देखो सबिता बहन, मेरी छोटी बहू रीमा कितनी सुंदर है ना। हाँ हाँ सुशीला बहन, सुंदर तो बहुत है, पर घर का सारा काम तो कोमल बिटिया करती है। देख लो, एक बहू को नौकरानी और दूसरी बहू को महारानी बनाना कहीं तुझे महंगा ना पड़ जाए। ओहो, तुम तो बस चुप बैठो। इसकी शक्ल है ही इतनी काली कि नौकरानी भी ना बनाए कोई। अरे सुशीला बहन, रंग रूप में क्या रखा है। रंग रूप नहीं, लोगों की नीयत और मन अच्छा होना चाहिए। इतना सुनते ही सुशीला जी मुंह बना लेती है और गुस्से में आकर कोमल से कहती है, अरे ओ कलमुही, आप क्या मेरे सर पर ही खड़ी रहेगी। कितना सारा काम पड़ा है घर में, उसको कौन करेगा। जी मम्मी जी, मैं जाती हूँ। आपको कुछ चाहिए ना तो मुझे बुला लेना। ठीक है सुशीला बहन, अब मुझे भी चलना चाहिए। ऐसा कहकर सविता जी वहाँ से चली जाती है और कोमल भी वहाँ से चली जाती है। कोमल के काले रंग की वजह से उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती थी, लेकिन कोमल चुपचाप उनकी सारी बातें सुनकर भी घर के काम करती रहती थी और सुशीला जी का व्यवहार कोमल के प्रति और खराब होता जाता है। छोटी बहू रीमा, देख मैं तेरे लिए पूरे 5,000 की साड़ी लाई हूँ। जब तू पहन के निकलेगी ना तो तुझे सब देखते ही रह जाएंगे। अरे वाह माँ जी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। वो माँ जी, मेरे लिए भी एक नई साड़ी ला दीजिए ना। अरे कलमुही, तेरे लिए साड़ी लाऊं, वो भी मैं। चल जा, जाकर खाना बना। कोमल चुपचाप आंसू बहाते हुए वहां से चली जाती है। ये सारी बातें कोमल का पति पारस सुन लेता है और अपनी पत्नी से बोलता है, मुझे माफ कर देना, घर में कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं आज ही कोई घर किराए पर देखता हूँ। अब हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते। अरे पारस जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और वो लोग सब मेरे अपने ही तो हैं और अपनों की बातों का बुरा नहीं मानते। ये सुनकर पारस बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन, अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। पारस, सोहन, कहाँ हो तुम लोग। उनके रोने की आवाज सुनकर सब लोग उनके पास आते हैं। अरे माँ, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो। बेटा, सारे रुपए गहने चोरी हो गए। कितनी मेहनत से पैसे जोड़कर गहने बनवाए थे। जरूर इस कलमुही ने ही चुराए होंगे। हाँ, ये कैसी बातें कर रही है आप। मैंने तो आपके गहने देखे तक नहीं है। हाँ माँ, आप हमेशा कोमल को ही सताती रहती हो, ये ठीक बात नहीं है। ऐसा कहकर पारस वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोहन और रीमा उनके पास आते हैं और कहते हैं, माँ, मैंने पास में ही एक नया घर खरीदा है और अब हम वहीं रहेंगे। अरे बेटा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम अलग रहने का प्लान बना रहे हो। वो क्या है ना माँ जी, आपको सरप्राइज देना था इसलिए नहीं बताया। अच्छा माँ जी, हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अपनी चहेती बहू और बेटे के जाने के बाद सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं उनको समझाऊंगी, वह जरूर मेरी बात समझेंगे। अरे मैं कितना प्यार करती हूँ अपनी छोटी बहू रीमा से। ऐसा सोचकर सुशीला जी सोहन और रीमा के कमरे की तरफ जाती हैं, लेकिन सोहन और रीमा की हंसने की आवाज सुन वो दरवाजे पर ही रुककर उनकी बातें सुनने लगती है। आज मैं बहुत खुश हूँ।
अब हमारा अपना घर होगा। हाँ हाँ, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे तो घर कभी बनता ही नहीं अगर मैं माँ जी के पैसे और गहने आपको लाकर नहीं देती। उनकी बातें सुनकर सुशीला जी दंग रह जाती हैं और चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। अपनी चहेती बहू और बेटे के इस धोखे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ती है। तभी वहाँ पारस आ जाता है। वो फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उनकी जांच करता है और कहता है इनको हार्ट अटैक आया था। ये किसी भी तरह की कोई टेंशन न ले, इस बात का ध्यान रखना। अगले दिन सुबह सुबह माँ जी, ये लीजिए चाय पी लीजिए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ले जा सब कुछ, अब मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं माँ जी, आपको खाना खाने पड़ेगा, फिर दवाई भी तो लेनी है। तभी वहाँ सोहन और रीमा सामान के साथ वहाँ आ जाते हैं। माँ, अब हमें निकलना होगा। हाँ माँ जी, बहुत सारा सामान है, पूरा दिन लग जाएगा शिफ्ट करते करते। अरे बहू, कम से कम मेरी तबीयत तो ठीक हो जाने तक तो रुक जाते। अरे माँ जी, आपकी सेवा करने के लिए जेठ और जेठानी जी है ना, फिर हम लोग रुक कर क्या करेंगे। चलो जी, हम लोग लेट हो जाएंगे वरना। अपने बेटे और बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो उदास हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और कोमल की दिन रात सेवा और समय पर दवाई खाने से सुशीला जी जल्द ही ठीक हो जाती हैं। अब उसे समझ आ गया था कि किसी के रंग रूप से किसी की नीयत का पता नहीं चलता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।